सो बेसिकली पीसीओडी का हमने आज जाना कि ये फॉलिकल्स होते हैं जो ओवरीज में आते हैं, एंड दैट्स द रीजन इट इज नोन इट इमेच्योर अंडे पैदा करती है ओवरीज, और उसकी साइज भी बढ़ जाती है। सिम हम सिम्टम्स जानेंगे तो वजन बढ़ना, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, एक्ने ओवर ईयर ऑन द फेशियल हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल, इरेगुलर और मिस पीरियड्स, 2 महीने में 3 महीने में पीरियड्स आना, एंड प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी होना, डिफिकल्टी इन कंसीविंग, प्रेग्नेंट होने में डिफिकल्टी, ये सब चीजें होती हैं सिम्टम्स में। इसके कारण क्या है? कारण एक है कि एक दिस इज जेनेटिक, दूसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब हम भारी मात्रा में शुगर खाते हैं तो उसका इंसुलिन पैदा नहीं होता है, इट्स मोर वी आर मोर रेजिस्टेंट टू द इंसुलिन। हमारे जो खाने पीने की चॉइसेस हैं वो गलत होती हैं, जैसे कि हम जंक फूड खाते हैं ज्यादा, हम तला हुआ खाते हैं, हम मैदा ज्यादा खाते हैं, पास्ता पिज्जा बर्गर्स, उनमें फैट्स जमा होता है जिससे फॉलिकल्स होते हैं, पैदा होते हैं ओवरीज में। मोटापा आता है जिसकी वजह से पूरा हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होता है। दिस इज व्हाई फॉलिकल्स ओवरीज में पैदा होते हैं। दूसरा ये कि एंड्रोजन लेवल्स जो होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन लेवल्स जो कि हार्मोन्स होते हैं जो मेल्स में हाई होते हैं वो फीमेल्स में हाई हो जाते हैं, और ईस्ट्रोजन लेवल्स जो फीमेल में हाई होने चाहिए वो कम होते हैं। ओबेसिटी तो मैंने बताया आपको, मोटापा, और हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की वजह से भी पीसीओडी होता है। थायराइड एंड पीसीओडी आर मोस्टली लिंक्ड, जुड़े हुए होते हैं यूजुअली। जिन्हें थायराइड प्रॉब्लम होती है उनका मोटापा भी होता है, उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, और उनके वजह से फेशियल हेयर और वही सब सिम्टम्स होते हैं, तो उनके भी जानना जरूरी होता है। फिर हम इन्हें पहचानेंगे कैसे कि ये हमें क्यों हो रहा है? डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम? एक तो हार्मोनल टेस्ट है, जैसे कि हार्मोन्स हम टेस्ट करते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एफएसएच लेवल्स जो होता है वो डिक्रीज होता है। ओवरीज रिलीज नहीं करती है वो हार्मोन्स जिससे पीरियड्स आते हैं या हार्मोन्स रेगुलर होते हैं, और प्लस टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन लेवल्स जो मेल्स में हाई होते हैं वो फीमेल्स में हाई हो जाते हैं, एबनॉर्मली हाई होते हैं। प्रोलैक्टिन लेवल्स भी हाई रहते हैं। फिर पेल्विस की सोनोग्राफी, ये एकमात्र टेस्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं, एंड यूजुअली हम ये 5th डे ऑफ मेंसेस हम सोनोग्राफी करते हैं, सो दैट हमें फॉलिकुलर स्टडी इजीली मालूम पड़ सके। सिमिलरली अगर आपको थायराइड और पीसीओडी के सिम्टम्स यूजुअली थोड़े सिमिलर होते हैं, सो हम थायराइड लेवल्स भी ज्यादातर हम टेस्ट करवा ही लेते हैं, जस्ट एज अ प्रिकॉशन कि पेशेंट को थायराइड के साथ पीसीओडी है कि नहीं है, क्योंकि पीसीओडी में पेन भी होता है ड्यूरिंग द पीरियड्स, ओव्यूलेशन के टाइम पे। इसका ट्रीटमेंट क्या है? हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हमें अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना चाहिए, हमें डाइट में अपना मॉनिटर करना चाहिए, एक्सरसाइज या वॉक करना चाहिए डेली बेसिस पे, ब्रिस्क वॉक फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स। ज्यादातर ट्रीटमेंट्स गायनेक जो देते हैं वो ईस्ट्रोजन पिल्स देते हैं फॉर रेगुलराइजिंग द पीरियड्स। 21 डेज का या बर्थ कंट्रोल पिल्स देंगे, आफ्टर 21 डेज यू हैव टू स्टॉप इट एंड अगेन फॉर 5 डेज, एंड जैसे पीरियड्स खत्म होती है अगेन यू स्टार्ट विद दैट दोज पिल्स अगेन, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज फॉर अराउंड 6 मंथ्स। पर उसके साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं हार्मोनल पिल्स के, लाइक मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, आगे चल के कैंसर भी होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स ज्यादा टाइम खाने से, मोटापा आता है, हेडेक्स माइग्रेन स्टार्ट हो जाते हैं, ये सब चीजें हमने देखी हैं। और यूजुअली वजन कम कराने के लिए दे आल्सो गिव ग्लाइसिमेट शुगर, मेटफॉर्मिन टू रिड्यूस द वेट, जो हम डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं। सो दीज हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स, दीज मेडिसिन्स, एंड दे हैव देयर ओन साइड इफेक्ट्स। तो अभी क्या ये सोल्यूशन है? आर इज hormonal pills an answer to this PCOD? No, it is not.
इनकी कॉम्प्लिकेशंस आप देखेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस में आप प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, कैंसर, ये सब मैंने आपको पहले ही मतलब वी हैव डिस्कस दिस अभी पहले वाले स्लाइड में कि ये सब हार्मोनल पिल्स से ये सब चीजें साइड इफेक्ट्स होती हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं पीसीओडी के आगे चल के। यूजुअली पेशेंट्स इस पे लैंड होते हैं आगे इफ प्रोलॉन्ग यूज ऑफ हार्मोनल और बर्थ कंट्रोल पिल्स। डाइट में अगर हम देखें तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसका एक छोटा सा टेबल बनाया है सो दैट यू कैन स्क्रीनशॉट एज वेल इफ यू ऑल वांट। हमें एक शिया सीड्स होते हैं, वो हम पानी में भिजा के रख सकते हैं एंड अर्ली मॉर्निंग हमें खाना चाहिए गर्म पानी से, उसे गर्म करके। अलसी जो फ्लैक्स सीड्स होती है वो भी हम रोस्ट करके रख सकते हैं एक बर्नी में एंड देन अर्ली मॉर्निंग विथ वार्म गर्म पानी से हम ये पी सकते हैं। ब्राउन एग्स जो होते हैं उनका एग वाइट हम खा सकते हैं जो कि बहुत अच्छा होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगेन इज वेरी गुड फॉर पीसीओडी। गुआवा एंड पेर जो ग्रीन फ्रूट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं पीसीओडी में सिस्ट गलाने के लिए। सिमिलरली गूसबेरीज एंड विटामिन सी विच हैज लॉट ऑफ विटामिन सी इन इट, वो भी बहुत अच्छा होता है पीसीओडी के लिए। सो ये कुछ चीजें हैं जो पीसीओडी में हमें इंक्लूड करनी चाहिए डाइट में। और क्या चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि जंक फूड तो हमें पता ही है, पिज्जा, पास्ता, मैदे का एनी आइटम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर, दही, दूध, ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। फ्राइड फूड अवॉइड करना चाहिए, मीट, रेड मीट अवॉइड करना चाहिए, मैदा, स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज अ बिग नो, शुगरी फूड, मीठा, हलवा हुआ या एनी एनी शुगरी फूड, मीठी चीज भी अवॉइड करनी चाहिए पीसीओडी में सिस्ट के लिए, क्योंकि ये सब मोटापा क्रिएट करेगी और उससे फैट्स बनेंगे। पिज्जा, बर्गर, पास्ता इज अ बिग नो। पाव, मैदा, ब्रेड्स, ये सब चीजें हमें नहीं खानी चाहिए पीसीओडी में। सो दिस इज द डाइट विच वी मस्ट फॉलो। और ज्यादा करके मोस्ट ऑफ देम यंग गर्ल्स एंड वुमेन जो कि न्यूली मैरिड होती हैं, दे गो थ्रू ऑल ऑफ दिस पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, क्योंकि तभी हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। और टीनेजर्स में जो कॉलेज गोइंग होते हैं, because they are more prone to fast food, more prone to a different lifestyle, fast forward lifestyle, these people are the main target audience which suffer from these diseases, these women and young girls. So today I have seen 70 to 80% of the people are suffering from PCOD in India because we are following a US culture खाने पीने में एंड ऑल। तो इसलिए ये सब चीजें में हमें हमारा मोस्टली लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट में अगर हम परहेज करें एंड डेली वॉक करें हैं और टाइम पे सोएं, रिड्यूस स्क्रीन टाइम एंड स्लीप ऑन टाइम, एटलीस्ट 70% ऑफ द प्रॉब्लम इज रिड्यूस सो दैट यू कैन अवॉइड हार्मोनल पिल्स। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको होम्योपैथी लेना है, homeopathy is very safe and very effective in PCOD. Like होम्योपैथी से सिस्ट की साइज कम होती है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू आर रेगुलर इन योर मेडिसिन, देन 6 months to 1 year डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ओवरीज, आपका सिस्ट का गांठ गल सकता है। PCOD can be resolved with homeopathy easily and you can easily avoid hormonal pills. Along with, of course, you have to improve your lifestyle and include some dietary changes in your life. But homeopathy is very effective in PCOD. If you take your medicines on time, homeopathic medicines, you can definitely be off the hormonal pills. आप easily avoid कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था पीसीओडी के बारे में। बहुत सारी महिलाएं आर नॉट अवेयर ऑफ पीसीओडी।
बट आई होप कि अब पीसीओडी की काफी चीजें क्लियर हो गई है. Yeah, can I have a question, Dr. Preet? या. Can I ask you right now? यस. इनफैक्ट Do you एनीबडी think हु. Uh, there are actually in PCOD, some of my students are suffering from PCOD and PCOS, and the menstrual cycle is like for पूरा एक महीने तक, कोई 30 days तक. I wanted them to enroll this register for this session, but I think they missed. They are traveling. तो ऐसा क्यों, वाई, मतलब, एंड वो इतने मेडिसिन भी खा रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से वो कंटिन्यू हाई ब्लीडिंग फॉर सेवरल डेज की वजह से एंजाइटी इश्यू हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, काम अवॉइड कर रहे हैं. Why so? Like, I just want to understand how to bring this into control. If with homeopathy, how homeopathic medicine उनको बेनिफिट मिल सकता है. सी होम्योपैथी से क्या होता है, हम रेगुलर करते हैं हार्मोन्स को, हार्मोन बैलेंस होता है. और अगर आप हम्म. लंबे समय तक लेंगे तो हार्मोनल hormones जो imbalance है, they will get balanced and the periods will get regularized, and gradually with improved lifestyle and with homeopathic practice, this homeopathic medicines, definitely they will see improvement in the size, and then we can compare the size of the sonography report earlier and Okay. after 3 months. तो उसमें size decrease आता है. This is how homeopathy helps. hormones को balance करती है basically. जो आपका Okay. इरेगुलर हॉर्मोन्स है उसको बैलेंस करती है, तो पीरियड्स रेगुलर ऑटोमेटिकली हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड देन we ask the patient every 3 months to get the sonography done so that we can compare that we are moving on a right track. Okay. Because of this heavy bleeding and for prolonged bleeding, होता क्या है? It affects their mental health also as well. या सी इसमें या तो prolonged bleeding होता है या तो पीरियड्स आते ही नहीं है. बेसिकली हाँ. पीसीओडी में ज्यादा करके पीरियड्स नहीं आते हैं. 2-3 months, हाँ. मे बी फॉर 6 months पेशेंट्स को पीरियड्स नहीं आते हैं. कई बार ऐसा होता है एक साल में पीरियड्स आते हैं. आई हैड वन पेशेंट हु हैड पीरियड्स आफ्टर एवरी 1 year. Okay. Sangeeta, I think there is only 8 minutes left. If you could wind up with your yoga. It's giving me the notification. Okay. So, about yoga, yes. Hi, everyone. This is Sangeeta Singh. Okay, and I'm a yoga therapist. I take people under medical condition, and that is why we फोकस के हर महीने हम कोई एक मेडिकल कंडीशन के ऊपर चर्चा करें, डिस्कस करें. इसलिए हमने इसका फीस सिर्फ 100 रुपीज रखा है कि मैक्सिमम लोग हमसे जितना हो सके उतना बेनिफिट ले सके. ओके, लास्ट हमने डायबिटीज वर्कशॉप रखा था, एंड टुडे वी आर कीपिंग पीसीओडी एंड पीसीओएस. अच्छा, तो हाउ योगा प्रैक्टिस कैन हेल्प फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी एंड पीसीओएस. योगा के साथ साथ आपका बहुत सारे अलग अलग चीजें भी होते हैं. योगा टॉक्स अबाउट आचार विचार आहार विहार. आचार विचार आहार एंड विहार. तो पहले मैं आहार से चालू करूंगी. आपका आहार क्या है? खाना. हाउ योर डाइट मस्ट बी, एज डॉक्टर प्रीत एक्सप्लेन्ड एवरीवन, कि खाना पीना कैसा होना चाहिए, कितना खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए. तो ये भी बहुत मायने रखता है. तो उतना ही खाए जितना जरूरत है. योगा से आप आधा पेट खाओ. आधा पेट में से, जैसे इफ दिस इज योर स्टमक, आधा खाना खाओ, आधा पेट खाना खाओ, आधा पेट पानी के लिए रखो, आधा पेट गैस फॉर्मेशन के लिए रखो. तो थोड़ा सा खाने को भी पचाने के लिए जगह चाहिए. इफ यू आर ओवर ईटिंग, यू आर डूइंग मोर हार्म टू योर स्टमक देन डूइंग गुड. ओके. कैसे वॉशिंग मशीन में हम ज्यादा कपड़े भर देते हैं तो क्या होता है, मशीन के ऊपर प्रेशर आता है ना, राइट? तो हमारा पेट भी ऐसा ही है. जब वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे इतना प्रेशर आता है, जस्ट इमेजिन, ऑर्गन्स तो इतना सॉफ्ट और सेंसिटिव है, तो कितना प्रेशर आएगा. और मॉडरेशन, जो भी खाओ, लाइफ एंजॉय करो. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये मत खाओ वो मत खाओ. हम लोग ऑलरेडी इतने सारे पैकेट फूड से घिरे हुए हैं, तो सब खाओ पर थोड़ा थोड़ा खाओ.
ओके, तो हर चीज एंजॉय करो पर मॉडरेशन में खाओ। आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली अवॉइड, वो हो ही नहीं, आप जितना अवॉइड करेंगे उतना मन करता है खाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा खाओ, 7 बजे 8 बजे के बाद ना खाओ तो सबसे बेहतर है। इट इज वेरी गुड, इट हैज बीन ऑल्सो प्रूवन कि 7 8 डीले लेट खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जल्दी सो, सुबह उठो। तो अपना पूरा जो लाइफस्टाइल है, ये इस पे आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह से रात तक कितना खाते हो, कितना पीते, हाउ मच वाटर यू आर ड्रिंकिंग। हम कई बार काम करते हैं बाहर, घर की मम्मियां भी, हम हाउस होम मेकर, बच्चे हो रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, हम पानी कितना अवॉइड करते हैं, नहीं पीते क्योंकि हमको बाहर का वॉशरूम यूज नहीं करना है। पर जब आप घर पे आते हो या बाहर जाते हो, मेक श्योर यू आर ड्रिंकिंग इनफ वाटर सफिशिएंट। कभी कभी क्या होता है कि हाँ, वी गेट कंफ्यूज्ड, हमको हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है, पर इट्स नॉट लाइक दैट, यू आर थर्स्टी। तो पहले पानी पियो, फिर ऐसा लगता है कि इफ यू आर हंग्री देन आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर 15 20 मिनट्स टेक अ ब्रेक, फिर कुछ खाओ। ओके, तो ये हो गया आपका आहारा का बात। अब बात करते हैं विहार। विहार क्या है? विहार, आप बाहर जाते हो क्या, लेजर एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते हो? तो जरूरी नहीं है कि आप होम मेकर हो या ऑफिस जाते हो या बच्चे हो, काम जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। तो यू शुड ऑलवेज हैव योर हॉबीज। एक माइंड बस्टर के लिए, एक स्ट्रेस बस्टर के लिए यू नीड सम एक्टिविटीज। सो एनरोल योर सेल्फ इनटू सम एक्टिविटीज। ये हो गया आपका विहार। विचार, आपके विचार, आहार विहार आचार विचार। विचार क्या होता है? विचार आपके सोच होती है, आपके थॉट्स होते हैं, आप क्या सोचते हो। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे आपको हर जगह नेगेटिव ही दिखाई देगी। अगर आप पॉजिटिव पे फोकस करते हैं तो आपको पॉजिटिव दिखाई देगी। तो आप जितना अच्छा देखने की कोशिश करें उतना ज्यादा सही रहेगा। बोलना बहुत आसान है, इट इज नॉट इजी एक्चुअली टू इम्प्लीमेंट ऑन दिस, बट देन हम सबको यही सोचना चाहिए टू ऑलवेज सी द पॉजिटिव पार्ट ऑफ थिंग्स। अभी होम्योपैथी मेडिसिन इज स्लो, पर वो धीरे धीरे काम अच्छे से करती है। तो स्लो है पर स्टेडी है। एलोपैथिक मेडिसिन, आई ऑलवेज मेक श्योर टू अवॉइड टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन क्योंकि ऑर्गन्स के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं जितना कोशिश करती हूँ, लाइक पर्सनली मैं खुद अवॉइड करती हूँ। तो समटाइम्स आई आस्क डॉक्टर प्रीत्स हेल्प फॉर द मेडिसिन एंड ऑल्सो शी गाइड्स मी विद द होम्योपैथिक मेडिसिन। ओके, ये हो गया। और आहार, आपका आहार क्या है? आचार क्या है? आचार, तो आचार ये है आपका बिहेवियर। आपका बिहेवियर कितने कैसे होना चाहिए। अगर आप जैसे खाते हैं वैसे हम बनते हैं, सही बात है। तो आप अगर ज्यादा सॉल्टी, ज्यादा शुगर, ज्यादा राजसिक खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली आप थोड़ा गुस्से वाले, थोड़ा एकदम हाई ब्लड प्रेशर, थोड़ा एंगर इश्यूज, थोड़ा बहुत ऐसे इश्यूज होंगे। तो उसी के लिए आपके बिहेवियर पे ज्यादा काम करे। तो ऑलवेज कीप योरसेल्फ सॉफ्ट, सटल, नाइस, कूल। ऑलराइट, सो यही कहता है योगा आचार विचार आहार विहार के बारे में। और आसन क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? अब मैं कहती हूँ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एनी मेडिकल कंडीशन है सूर्य नमस्कार। आप सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करो, और मुद्रा में योनि मुद्रा प्रैक्टिस करो, और प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करो। Now, what is the benefit of Surya Namaskar? It synchronizes your entire alignment of Surya Namaskar. It controls your breath, of course. And then what happens? उसके benefit क्या है? It tones your reproductive organs, right? Which is very must. ओके, डी स्ट्रेस करता है। सूर्य नमस्कार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो आई ऑलवेज रिकमेंड एवरी वन टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक सूर्य नमस्कार। नेवर गेट बोर्ड विद सूर्य नमस्कार। एक बार दो बार देयर इज नथिंग एज के अरे यार मुझे अब बोरिंग लग रहा है सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करने से। इट्स नॉट लाइक दैट। रोज करेंगे, 1 साल करेंगे तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यू डू इट नाउ एंड देन तुरंत आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो things takes Uh, time. sorry to interrupt. We are left with 1 minute, 10 seconds. 1 minute.
So yes, do connect with us. If you can personally message. We just have 1 minute. Any other question? You can personally message us also. Also, one more thing, squatting also helps in reducing the ovaries, fats in the ovaries. The cyst in the ovaries, Yes, squatting helps. yes, everything. Squat, strength training, lot of fitness activities helps. Yeah. And more of green leafy vegetables and green fruits, especially pear and guava, do help in reducing the cyst in the ovary. Diet ka, I would again share the screen if anybody is interested, because we are hardly left less than a minute. Because few of them have joined